गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th लेसन की इंग्लिश रीडर है उसका पोएम जो है थर्ड जो आपकी बुक में है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आपकी जो पोएम है द स्कूल बॉय बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जो है पोएम है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। द स्कूल बॉय विलियम ब्लैक इसके पोइट हैं। विलियम ब्लैक ये एक लड़के की कविता है, पोएम है। तो सबसे पहले मैं इसकी बैकग्राउंड ऑफ स्टोरी बता देता हूँ। बेटे ये कविता द स्कूल बॉय है और ये एक उदास लड़के के जीवन से संबंधित कविता है। एक लड़का होता है, वो उदास होता है, बड़ा विचलित होता है और लड़का जो है कवि है वो समय लड़का इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। वह गर्मियों की सुबह उस समय उठना चाहता है जब पक्षी हर वृक्ष पर चहचहा रहे होते हैं। कहते गर्मियों में वह सुबह जल्दी उठना चाहता है और जब उठना चाहता है जब पक्षी हैं वो चर्पिंग कर रहे हों, अर्थात वो वृक्षों पर चहचहा रहे हों। वह चातक पक्षी की संगति पसंद करता है, यानी चातक जो पक्षी होता है उसको वो लाइक करता है और उसके साथ वो गाता है। परंतु ऐसी सुबह स्कूल जाना उसे उदास कर देता है। लेकिन जब वो उस चातक पक्षी के साथ गुनगुनाना चाहता है लेकिन फिर उसे स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए वो उदास हो जाता है कि काश मैं इन पक्षियों के साथ, इन वृक्षों के साथ ही रहूं। लड़का कहता है कि गर्मियों की ऐसी सुबह स्कूल जाना उसकी सारी खुशियाँ छीन लेती है। लड़का कहता है गर्मियों की ऐसी सुबह जहाँ मैं पक्षियों के साथ रहना चाहता हूँ, कहते वो जो सुबह है वो मेरी सारी, जब स्कूल जाने के लिए कहा जाता है तो वो सारी खुशियाँ मेरी छीन ले जाती हैं और उसे कड़े अनुशासन में क्लास में बैठना पड़ता है, अनुशासन में रहना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में तो हर बच्चे को अनुशासन में रहना पड़ता है। उसके मन में भय की भावना लिए दिन गुजारना पड़ता है। भय की भावना जो है वो हमें जो स्कूल जाता है तो उसके मन में भय की भावना रहती है कि काश मैं सुबह उस चातक पक्षी और जो चहचहाट करते हैं पक्षी उनके साथ अपना सुबह बिताऊं। उसे पुस्तकों से कोई भी खुशी नहीं मिलती और वो कहता है कि उसे जो पुस्तकों से कोई खुशी नहीं मिलती, नहीं ही वह किसी वृक्ष की छाया पर बैठ सकता। कहते हैं क्लास में एक लाइन में बैठना पड़ता है और इसलिए उसका मन है वो दुखी हो जाता है। वह अपने आप को पिंजरे में बंद पक्षी के समान अनुभव करता है। कहते वो स्कूल जाता है तो वो एक पक्षी जो एक पिंजरे में बंद होता है उसके समान अपने आप को महसूस करता है। ऐसा पक्षी कभी खुश नहीं होता। कहता है जो पक्षी पिंजरे में रहे तो वो खुश नहीं रहता है, तो उसकी तुलना वो अपने आप पर करता है कि स्कूल में जाता हूँ तो एक पक्षी के समान मैं बंधन में रहता हूँ। कवि कोमल पौधों का उदाहरण भी देता है कि ऐसे ऐसे कोमल जो पौधे होते हैं, यदि बसंत के मौसम में उन्हें यह खुशी छीन ली जाती है, बसंत की ऋतु में कहते हैं वो पौधों से वो खुशी छीन ली जाए तो गर्मियों में फल उन पर नहीं लगते। तो गर्मियों में क्या होंगे, अगर बसंत के मौसम में उसे यह खुशी छीन ली जाए तो कहते हैं गर्मियों में फल उसे नहीं लगते। उसके कहने का भाव यह है कि एक उदास बच्चा जो प्रसन्न युवक के रूप में बड़ा क्यों नहीं हो सकता है। कहने का भाव यहाँ क्या है कि एक उदास जो बच्चा होता है वो एक खुशी या प्रसन्न युवक के रूप में बड़ा नहीं हो सकता। तो बेटा ये जो आपकी पोएम है इसके वर्ड मीनिंग है वो आपको PDF फाइल में हम भेज देंगे। तो पोएम को ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है। कुछ स्टैंजा हैं वो आज हम पढ़ रहे हैं। तो पोएम आपकी थर्ड है द स्कूल बॉय। क्या है बेटा, स्कूल बॉय। बहुत ही इंटरेस्टेड जो पोएम है, तो अपनी बुक निकालिए, इसको हम पढ़ते हैं। एक स्टैंजा आपका भी कर देते हैं। वर्ड मीनिंग ध्यान रखना, इसके वर्ड मीनिंग है वो हम आपको जो है PDF फाइल में दे देंगे। तो देखो द स्कूल बॉय क्या है बेटा, द स्कूल बॉय। स्कूल इज ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन एंड टीचर्स असेंबल एवरी मॉर्निंग टू लर्न फ्रॉम वन अनदर। एक स्कूल वह स्थान होता है जहाँ बच्चे अध्यापक प्रत्येक सुबह इकट्ठा होते हैं टू लर्न फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से सीखने के लिए। द स्कूल
बॉय इन द पोएम इज नॉट ए हैप्पी चाइल्ड। कहते और स्कूल जो बॉय है वो कहता है इस कविता में वो एक खुश लड़का बच्चा नहीं है। वट मेक्स हिम अनहैप्पी, और उसको उदास कौन बना देता है, उसको उदास सॉरी सॉरी भाई। तो वट मेक्स हिम अनहैप्पी, तो उसको वट मेक्स हिम अनहैप्पी, उसको जो उदास है वो क्या बना देता है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव्स इन ए केज, और वह अपने आप की तुलना एक ऐसे पक्षी से क्यों करता है जो एक पिंजरे में होता है। और ए प्लांट, और एक पौधे से दैट विदर वैन शुड ब्लूसम, और कहता है उस बसंत ऋतु में जब वो उसे क्या होना चाहिए, खिलना चाहिए। तो ये तुलना जो है वो क्यों करता है। तो ये तो आपका बैकग्राउंड स्टोरी हो गया। कल हम पढ़ेंगे शुरू से। आई लव टू राइज इन समर मॉर्निंग। ठीक है, तो बेटा मैं आशा करता हूँ कि स्टोरी आपको पता होना चाहिए कि इस पोएम में क्या स्टोरी जो है बताई गई है। थैंक यू बेटा।